you. Let us start today microeconomics first chapter. First is the introduction. 1.1a Simple economy. एक साधारण आर्थिक गतिविधि या एक्टिविटी. Okay. So let us start. Think of any society. People in society need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities like road and railways. हर सोसाइटी का एक थिंक होता है. समाज में जरूरत होती है कई चीज़ों की, कुछ वस्तुओं की, कुछ सर्विस की. हर दिन हमारे लाइफ में ये शामिल होते हैं. फिर चाहे वो आपका भोजन हो, कपड़े हो, शेल्टर्स हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, जैसे रोड हो, रेलवे हो, पोस्टल सर्विस हो, और भी कई प्रकार की सर्विस जिसको हम पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल टीचिंग एंड डॉक्टर. It is clear. In fact, the list of goods and services that any individual will need is so large that no individual in society. अब यहाँ पर हम वो उन लिस्ट की बात कर रहे हैं जो वस्तुएं या सेवाएं किसी इंडिविजुअल एनी पर को हो सकता है या फिर बड़े लार्ज एरिया में बात करें तो सोसाइटी से भी रिलेटेड है. यहाँ तो नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी एक एकल का समाज से अलग नहीं है. टू बिगिन विद द हेड ऑल थिंग्स दे नीड्स. एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट ऑफ ओनली फ्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस हु वुड लाइक टू यूज. अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो सर्विसों के लिए, वस्तुओं के लिए कुछ ही पूंजी लगाकर वो उन सर्विसों को पाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए फैमिली फ्रॉम मे ऑन ए प्लॉट लैंड सम ऑफ ग्रैंड फार्मिंग इम्प्लीमेंट मे बी ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एंड ऑल्सो लेबर सर्विस ऑफ द फैमिली मेंबर्स. अगर एक फैमिली की बात कर रहे हैं तो और उन्हें किसी उन्होंने अपने प्लॉट या जो लैंड है उसमें अगर एग्रीकल्चर करना है तो वो छोटे स्तर पर ही, कम श्रमिकों में ही, कम संसाधनों में ही, अपने ही ब्लॉक्स और अन्य जो संसाधन उनके पास ऑलरेडी उनके फैमिली मेंबर्स की हेल्प से वो कर सकते हैं. Weaver may have some yarn, some cotton and other instruments required for weaving clothes. और अगर कॉटन क्लॉथ की बात, कॉटन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होएगा. वहाँ पर कॉटन वेविंग को लेकर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी. The teachers in the local school has the skill required to impart education to the students. Some other in society may not have any resource. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि स्थानीय स्कूल में अगर एजुकेशन देना है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स की ज़रूरत होगी. Some other in society may not any resource. कुछ अन्य रिसोर्स भी होते हैं समाज के पास. Accepting their own labor service, each of the decisions making units can produce some goods or service by using the resource that it has and use part of the produce to obtain the many other goods and service which is the need. इसके अलावा कई ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई ऐसे यूनिट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर, कुछ वस्तुएं और सेवाओं को लेकर जो संसाधन हमारे पास है उन्हीं का एक पार्ट
या उन्हीं की मदद से हम अन्य सेवाएं ले सकते हैं जो हमारी ज़रूरत की है, या वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारे संसाधन से ही हमें प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली farmer can produce corn used part of the produce of consumption purpose and process clothing, housing and various services in exchange for rest of the produce. Similarly, the weavers can get the goods and service that she went to exchange for the clothes she produced in her yard. अगर जो सेवाएं या जो वस्तुएं हमारे यूज होने के बाद अगर एक्स्ट्रा हैं तो हम उनको एक्सचेंज करते हैं। कभी कभी कुछ वस्तुएं सेवाओं की नीड्स हमें ज़रूरत होती है लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो हम उसका आदान प्रदान भी करते हैं, उसको एक्सचेंज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the teacher can earn some money by teaching students in school and use the money for obtaining the needs and service that she wants. जैसे एक टीचर कुछ बच्चों को पढ़ाकर कुछ मनी अर्न कर रहा है, तो उस मनी से वो कुछ वस्तुएं या सर्विसेज अपने लिए अरेंजमेंट करेगा जिसकी उसे जरूरत है। The labor also can try to fulfill her need by using whatever money she can earn by working for someone else. वैसे ही जो मजदूरी करते हैं वो मजदूरी कर बदले में जो वेज अर्न करते हैं उससे अपने लिए अपनी ज़रूरत की वस्तुएं और सेवाएं देते हैं। इन each individual can serve her resource to fulfill her need. It goes without saying that no individual has ultimately resource compared her need. अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि कोई जो रिसोर्स है वो इंडिविजुअली हो। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो रिसोर्स है उसका कंपेयर हमारी जरूरतों के हिसाब से किया जाता है। द अमाउंट ऑफ कॉर्न that family farmer produce the limit by amount resource it has amount of the different goods. तो इस प्रकार से जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हमें डिमांड से या फैमिली को जरूरत होती है, उस प्रकार से हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। उसका एक लिमिट होता है और उन्हीं संसाधनों से हम उसको अपने ज़रूरतों के समय पूरा करते हैं। Next, and service that we can produce in exchange of corn also limit. As a result, the family is forced to make choice between the different goods and service that are available. वस्तुएं सेवाओं का जो प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं, वो अगर फैमिली तौर पर किया जाता है तो वो लिमिट होगा कि उसका रिजल्ट ये होगा कि उन्हें अपनी चॉइस से उन वस्तुओं को या सेवाओं को लेना पड़ेगा जो उनके पास अवेलेबल है। मतलब ये कि जितने संसाधन हैं, जितनी मनी उनके पास अवेलेबल है, उसी हिसाब से वो वस्तुएं सेवाओं का उपभोग भी करेंगे। It can have more of goods or service only by giving up some amount of other goods and service. यहाँ पर ज़्यादा वस्तुएं सेवाओं की हमें ज़रूरत है तो उसके लिए हमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी। For example, if the family wants to have bigger house, may have to give up the idea having a few more arable land. It wants more and better education for children. It may have to give up some of luxury life.
अगर हमें हमारी लाइफ को लग्जरी बनाना है और किसी परिवार को जिस मकान में वो रहता है अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है और उन्हें अब से बड़े घर की आवश्यकता हो रही है, तो उसके लिए उन्हें उस लग्जरी लाइफ को पाने के लिए एक्स्ट्रा पूंजी की भी जरूरत होगी और एक्स्ट्रा संसाधनों की भी। The same of case with all the individual in society। एक यही कंडीशन इंडिविजुअल या एक सोसाइटी के लिए भी जरूरत होती है। Everyone face security of resource and therefore has to use the limited resource in best of the possible way fulfill their need। संसाधनों का लिमिट हर किसी के लिए है, और चाहे वो इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो, और उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए। तो जो संसाधन है वो लिमिट है, तो जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल यही है कि हम उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, बट आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। इन जनरल एवरी इंडिविजुअल सोसाइटी engage in the production of some goods or service, and she wants a combination of many goods and service, not goods or service all which are produced her। सामान्यतः हर इंडिविजुअल या सोसाइटी इंगेज करता है, प्रोडक्शन करता है सम वस्तुओं सेवाओं को लिए जिसको उसकी जरूरत होती है। उन्हें ऐसे कॉम्बिनेशन की जरूरत है जिसमें बहुत से वस्तुएं या बहुत से सेवाएं जो उसमें उसको चॉइस करना पड़ेगा। Needless to say that has no some compatibility between what people in society collectivity want to her what they product। अब यहाँ पर यह है कि जो नीडलेस है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या जो हमारी जिस सोसाइटी उसको कलेक्ट नहीं करेगी, या उन वस्तुओं का जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, उन दोनों में से वो चूज उसको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय फैमिली फार्म along with the other farming unit in society, much the total amount of corn do not went to much corn as the farming unit are capable of producing collectively। अब यहाँ पर जो कॉर्न है या जिस वस्तुओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन करते हैं, उसका कलेक्टिविटी भी होना जरूरी। इन सम रिसोर्स इन द रिसोर्स यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स एंड सर्विस में बी recolted the production of corn। Similarly, the case with the other goods and service, just as the resource or individual or resources of the society are also combinations of for what people in the society might collectivity want to have। The resource of the society have been allocated properly in production of different goods and service in keeping with dislike of the people of the society। अब सोसाइटी में बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं होती हैं। इंडिविजुअल क्या पसंद करता है, सोसाइटी में क्या उसका रिक्वायरमेंट है, वो लोगों के या सोसाइटी के चॉइस पर डिपेंड करता है और किस प्रकार से वो उसको यूज करना चाहते हैं।
उसका उन्हें कितना रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, या उसी प्रकार से वस्तुओं का या सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है। और इस प्रकार से सेवाओं और वस्तुओं में हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सोसाइटी या इंडिविजुअल तौर पर लोगों को चूज करना होता है। एनी electrotions of the resource society went to result the production of the particular combination of the different goods and service। और उसी का रिजल्ट ये है कि जो भी संसाधन है सोसाइटी के पास, वो पर्टिकुलर कोई कॉम्बिनेशन बिठाकर डिफरेंट गुड्स या सर्विस को यूज करेगा। द गुड्स एंड सर्विस द प्रोडक्शन विल हैव डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द individual of the society, the allocation of the limited resource and the distribution of the final mix of goods and service are two of the basic economic problem faced by the society। आर्थिक गतिविधियों में या इकोनॉमिक प्रॉब्लम में यही चीजें सोसाइटी या इंडिविजुअल हमें प्रॉब्लम आती है कि किन चीजों, अब सेवाओं वस्तुओं का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कौन सी सेवाएं या वस्तुएं इंडिविजुअल हो सकती है और कौन सी सोसाइटी के लिए ये यूजेबल या यूज करता है, उनके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इन रियलिटी एनी इकोनॉमी इन मच मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू द सोसाइटी डिस्कस्ड अबव। इन द लाइट of what we have learned about the society, let us now discuss the fundamental concept of the discipline of economics from which we shall study through this book। तो इस प्रकार से सामान्यतः या वास्तविकता में कौन सी एक इकोनॉमी में एक बेस्ट इकोनॉमिक का मोर कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम कि एक सोसाइटी को किस प्रकार से वो डिस्क्राइब करेगा, एक इंडिविजुअल पर्सन को या एक यूनिट को, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, उसका डिसिप्लिन क्या है, ये सब कुछ इस बुक में हम यहाँ पर डिटेल से टीच करेंगे। सो आई होप you are understand। Thank you very much, my dear students।